हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या लगता है। ये जो वीक में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, क्या एक रिवर्सल का कैंडल है या फिर कोई ट्रैप है या फिर जो इतने लोगों ने सेल किया था उनका कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। तो सवाल यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि पूरे वीक में, आने वाले वीक में कैसा मार्केट का पैटर्न रहेगा। और मैंने जो पिछले वीक वीडियो में बनाया था तो बोला था आप लोगों को कि 1 से 2 दिन मार्केट गिर सकता है, उसके बाद है ना एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, मार्केट 1 से 2 दिन गिरा और रिवर्सल दिख रहा है अपने को, है ना। बट ये जो रिवर्सल है, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये जो रिवर्सल दिख रहा है, ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, ये वीक रिवर्सल है ना। और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि अपना आने वाला वीक है ना, इसका हाई काट करके कैसा कैंडल बना रहा है, ये उस बात पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये मॉर्निंग स्टार का सेटअप बन रहा हो। ठीक है ना। ये मॉर्निंग स्टार का सेटअप बन रहा हो ऐसा लग सकता है। ये मॉर्निंग स्टार का सेटअप कब एक्टिवेट होगा? ये होगा 23,000 के आसपास। ठीक है, मतलब जब मार्केट 23,000 क्रॉस करेगा तो मॉर्निंग स्टार है ना, कंफर्म हो जाएगा कि भाई मॉर्निंग स्टार बन गया है। अब यहाँ से जो रिवर्सल होगा, वो फर्स्ट रिवर्सल आपको सीधा है ना 24,000, और ये कौन सा लेवल है, 24,400 तक आपको दिख सकता है। ठीक है, ये मैं अपसाइड की बात कर रहा हूँ, अगर रिवर्सल होता है तो, है ना। और फिर 24,000 और 24,400 से फिर वापस एक फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। वो फॉल वापस आपको 23,000 या 23,500 तक दिख सकता है, और फिर वहाँ से ना मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये ऐसा कुछ है ना, मार्केट का चाल हो सकता है। अगर मैं आपको ब्रश से दिखाऊं तो कुछ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये यहाँ तक जाए, है ना, और यहाँ से फिर ऐसे करके टप्पा खा के नीचे आए, फिर ऐसा कुछ ऊपर जाए, फिर वापस हल्का नीचे आए, फिर ऐसा कुछ जा सकता है। ये मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट मैं ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जैसे आप लोग सीख रहे हैं वैसे ही मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, कोई आप लोगों से ज़्यादा मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन आपको पहले कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमने जो बोला था कि ठीक है 1-2 दिन फॉल आकर के फिर वापस एक रिवर्सल बनेगा, तो वो रिवर्सल तो बना, बट उस कदर का रिवर्सल नहीं बना। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक अच्छा खासा फॉल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। और वो ग्रीन कैंडल कहाँ फॉर्म हुआ है? वो ग्रीन कैंडल एग्जैक्ट है ना बेस के आसपास फॉर्म हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये बेस कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो बेस दिखेगा, ये वाला, यहाँ से लेकर के ना ये यहाँ तक का, ये एक बेस रीजन है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, और ये कैसा सपोर्ट है? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, और मैंने आपको पिछला वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल में है ना बहुत बड़े प्लेयर है, और इस कैंडल का लो ब्रिज होना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी कुछ अपने को दिख रहा है क्या? वीकली टाइम फ्रेम पे अभी अपने को दिख रहा है पॉज या रिवर्सल का संकेत दिख रहा है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का कुछ ऐसा फॉर्मेशन टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ तो लग रहा है। अब अगर अपन इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है अपने को कि भाई अपने को है ना सपोर्ट जोन पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये यहाँ पे खास बात है ना। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आया है। बट द मोमेंट यू कन्वर्ट द चार्ट इनटू डेली टाइम फ्रेम, इट विल एक ऐसा नजर आ रहा है कि भाई एक बहुत अच्छा है ना ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, अब जब इस ग्रीन कैंडल का हाई कटेगा, ठीक है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मेरे समझ से 23,300 तक से, 23,300 से लेकर के, ये कौन सा लेवल है भाई बा, 23,500। ठीक है, मतलब 23,300 से लेकर के 23,500 तक का आपको एक मूव दिख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तुक्का लगा रहा हूँ भाई, मैं गलत हो सकता हूँ, ये ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे अकाउंट खाली होने में टाइम नहीं लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको बस सीखना है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप उसमें अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फिर आप अपना आगे वो कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपने को दिखता है कि काफ़ी एक अच्छा खासा रिवर्सल का कैंडल दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
और वो भी बेस पे बनता हुआ दिख रहा है ना। अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में इसने कितना, कहाँ से 22,200 से 22,700 22,800 तक का गया था। सोचो आप, 600 पॉइंट का एक दिन में कैंडल बना है। कहाँ पे बना है? बेस पे बना है। यहाँ पे कुछ इसी कदर का कैंडल दिखा था, बट आप देख लो कि इतने बड़े डाउनफॉल में जब मार्केट और भी गिरने वाला था, फिर भी है ना, जब ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था तो मार्केट है ना लगभग दो दो दिन तक है ना लगातार कंटिन्यू में बुलिश साइड में था। तो अभी भी है ना, मेरे समझ से हो सकता है कि एक दो दिन तीन दिन बुलिश साइड में जाए मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे एक बेस पैटर्न भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से मार्केट कोशिश करेगा रिवर्सल होने का, क्योंकि यहाँ पे है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो मेरा ये बायस है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायस हूँ, और ये मैं पिछले वीक से हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बोला था इस वाले कैंडल पे, मैंने वीडियो बनाया था कि एक दो कैंडल और रेड बन सकता है। ये एक रेड कैंडल बना था और यहीं पे है ना मेरा जोन क्लियर हो गया था कि हाँ भाई, आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहाँ पे मार्केट चला गया। यहाँ से फिर एक अपमूव आया, बट ये अपमूव आया लेकिन इसको है ना सस्टेन नहीं किया गया मार्केट के द्वारा, और अगेन वापस है ना सेलर ने इसको नीचे किया, और वापस यहाँ पे बायर आकर के वापस स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब सेलर्स लोग है ना थोड़ा सा यहाँ पे डर रहे होंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से अपना पोजीशन निकालने का, ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसा कुछ बन रहा है क्या जिसको बनाया जा सके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो मुझे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह दिख नहीं रहा है। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन अपन बना सकते हैं या नहीं, है ना। तो मैं देखता हूँ कोई ट्रेंड लाइन बन सकता है क्या। अगर अपन इसको लेकर के ना, अगर यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो कुछ खास ट्रेंड लाइन अपने को बन नहीं रहा है ना, कुछ खास ट्रेंड लाइन अपने पास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको इग्नोर करो, तो कोई ट्रेंड लाइन वेंड नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का एक लाइन दिख सकता है ना। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि देखिए, जब मार्केट फॉल कर रहा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन ढूंढते हैं, ठीक है, कि यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ से बाउंस लेगा। अपने को ये नहीं करना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो अपने को है ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन खोजना है, जहाँ से फिर वापस मार्केट है ना अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला, आप इसको दोबारा सुनिए, ठीक है। आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, जो मैंने ये लाइन बोला है उसको आप दोबारा सुनेंगे तो, ठीक है। तो अपने को फॉलिंग मार्केट में हमेशा रेजिस्टेंस का पता करना चाहिए, और ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा सपोर्ट का पता करना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग है ना एक्ट करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर ट्रेंडिंग है नीचे की तरफ, तो अपने को रेजिस्टेंस ढूंढना है, और वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर ऐसा कुछ दिखे, तो हम लोग है ना उसके लो जब कटे तो एक सेल का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जब ट्रेंडिंग मार्केट हो ऊपर के साइड में, तो अपने को है ना बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, और हैमर ऐसा कोई कैंडल स्टिक्स ढूंढना चाहिए सपोर्ट लेवल पे, जहां से अगर उसका हाई कटे तो फिर अपन है ना वहां से एक अप साइड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बोला है, अगर मेरे पास, मुझे अगर वीडियो एडिटिंग करना आता तो अगर मैं आपको ये करके दिखाता तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता, बट वापस अगर इसको आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप विजुअलाइज कर लोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो मुझे एक छोटा सा पतला सा जोन दिख रहा है, वो है ये वाला, ठीक है। वो कौन सा जोन है? वो ये वाला जोन है, ठीक है। और ये जोन मेरे को कहाँ तक दिख रहा है? ये जोन मेरे को लगभग यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे समझ से जो मार्केट को अब मूव करना चाहिए वो 23,100 तक तो कम से कम करना चाहिए, ठीक है। और अगर 23,100 करता है, तो जो अगला रेजिस्टेंस दिखेगा वो दिखेगा आपको सीधा 23,900 तक का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से टर्न बैक करेगा, और अगर गिरना भी होगा तो ये 23,900 से थोड़ा बहुत फॉल करके फिर वापस ही ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी में डिटेल्ड एनालिसिस है ना। मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये डिटेल्ड एनालिसिस है, मतलब इस वीक ऐसा कुछ करेगा इस कैंडलस्टिक्स के पैटर्न पे, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए तो मैं 1 आवर में भी एक बार देख लेता हूँ कि अपने को 1 आवर में कैंडल स्टिक्स क्या लग रहा है। अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि मार्केट है ना यहाँ से डबल बॉटम बना करके निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। यहाँ से एक बॉटम यहाँ लगा, दूसरा बॉटम यहाँ लगा, ठीक है, और यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है।
तो जो ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये कौन सा एरिया, 23,500। 23,500 आप लोग ध्यान में रखो, अगर 23,500 ब्रीच होता है, ठीक है, तो 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से टर्न हो जाएगा। और अगर 24,000 ब्रीच होता है तो 99% चांस है कि मार्केट यहाँ से टर्न हो जाएगा। बट आपके सामने यहाँ पे ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से है ना, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लेकर के फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के व्यू है, आप लोग ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अभी मार्केट में बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा वो लिया है, क्या कहते हैं, लेवल्स है, ठीक है। क्लियर है? तो निफ्टी आप लोगों को क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम लोग सेंसेक्स को देख लेते हैं, गाइस सेंसेक्स में अपने को क्या चल रहा है, ठीक है। अगर सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं, मैं आपको सेंसेक्स भी दिखा देता हूँ ना, क्योंकि सेंसेक्स में अच्छा खासा मूव आता रहता है, ठीक है। ये रहा सेंसेक्स, इसको थोड़ा सा बाहर खोल लेते हैं, है ना। और इसमें ऑलरेडी बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, तो मैं बोलिंजर बैंड को लेकर के भी है ना थोड़ा सा एक एनालिसिस करता हूँ, जिससे अपने को पता चले कि भाई क्या दिख रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, आजा भाई। हम्म, देखिए ये अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिख रहा है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे आपको पता है क्या सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं बताता हूँ, वो आपको मैं ये बताता हूँ कि अभी मंथली टाइम, पहले तो मैं सारे लेवल्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि क्या धमाकेदार चीज़ हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे कभी भी है ना मार्केट ने ये लोअर बैंड को ब्रीच नहीं किया था कोविड में, कोविड के अलावा, ठीक है। यानी कि कोविड में मार्केट ने लोअर बैंड को ब्रीच किया और क्या मस्त रैली आया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि सेम टू सेम वैसे ही है ना, मार्केट ने यहाँ पे ब्रीच किया है और यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि एक अच्छा खासा हैमर जैसा कुछ तो कैंडल बनाने का शुरू किया हुआ है इस अप्रैल महीने के स्टार्टिंग से, ठीक है। और ऐसा बहुत कम टाइम हुआ है कि मार्केट ने लोअर बैंड को टच किया है और ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो लोअर बैंड को टच किया है, मार्केट यहाँ से कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं तो इसके बेस पे बुलिश मान रहा हूँ, ठीक है। अगर हम चाहें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट इस कैंडल के आसपास आया है तो मार्केट ने टर्न किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ इसके आसपास आया बट टर्न तो किया, लेकिन ये टर्निंग फेल हो गया। तो ये जो फेल हुआ तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल बैक आया, फॉल में आया और यहाँ पे वापस ये कोशिश कर रहा है बेस बनाने का। ये वीकली टाइम फ्रेम यानी कि 3 हफ्ते से मार्केट एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब पिछले लगभग 1 महीने से मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, ठीक है। अब ये रेंज कौन सा है, तो ये रेंज मैं बोलूँगा आपको कि सेंसेक्स में है ना जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 74,600 का। 74,600 अगर ब्रीच होता है तो मेरे समझ से मार्केट पॉजिटिव होना यहाँ पे सेंसेक्स का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेंसेक्स का एनालिसिस था। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और आवरली में भी देख लेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट है ना अच्छा खासा फॉल चल रहा था, फिर मार्केट ने है ना बैंड के अंदर आकर के ट्रेड करना शुरू किया। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि बैंड के अंदर आकर के मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोअर लो ब्रीच नहीं किया है, एक हल्का सा वीक आया है और मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। तो देर आर वेरी मच चांसेस टू ब्रीच, है ना, दिस हाई, ठीक है। ये जो हाई है पहले तो ये कटेगा 74,000 का, और दूसरा जो हाई है वो ये कटेगा आपका 76,000 का। अगर 76,000 के ऊपर जाता है मार्केट तो मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा अच्छे खासे पॉइंट के लिए, ठीक है। और मैं अगर 76 से बुलिश होऊंगा तो मैं सीधा 80,000 तक के अपने आप को अपने मतलब अपने मैं टारगेट लेके चलूंगा कि भाई 4,000 पॉइंट तो पक्का कवर हो सकता है, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा ना कि यहीं से है ना अपन थोड़ा सा बुलिश बायस रख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि अगर पोजिशनल हम स्विंग करना चाहते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन मत मान लेना भाई। मैं सोचता हूँ कि अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ से है ना कुछ पैसे मार्केट में डालता हूँ, ठीक है, लंबे समय के लिए, है ना, फ्यूचर वगैरह बाई करता हूँ मैं सेंसेक्स का, तो ये कैंडल का है ना मैं लो रखूँगा, या ये जो बोलिंजर बैंड है इसका मैं लो रखूँगा, ठीक है। मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 73,000 पे चल रहा है। मान लो कि कल मार्केट गैप अप वैप अप कुछ ऐसा कुछ तो होता है तो 74,000 पे खुल जाएगा। तो 74,000 पे खुल जाएगा तो मान लो कि 71,000 यानी कि 3,000 का अपन पॉइंट है ना, 3,000 का क्या कहते हैं रिस्क रहेगा। लेकिन इस 3,000 से आपको है ना यहाँ पे लगभग 10,000 पॉइंट का है ना 10-12,000 का पॉइंट है ना आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है।
ये मेरा बायस है ना? अब ऐसा नहीं कि यहाँ हर दिन ग्रीन बनाता जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एक दो दिन बीच में रेड कैंडल भी बनेंगे, और जो जैसे ही एक दो दिन रेड कैंडल बनेगा ना, उसी में है ना 99% लोगों का है ना हिम्मत जवाब दे देता है, और इसीलिए हम लोग लॉस में रहते हैं, ठीक है? मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं है ना, अगर मान लो कि मैंने मेरा व्यू है यहाँ से कि पॉजिटिव जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अपने को मस्त वो कैंडल भी दिख गया, सब कुछ दिख गया कि हाँ यहाँ से पॉजिटिव जाने वाला है। बट यहाँ से मैं पॉजिटिव में जाने के लिए तैयार होऊंगा, ठीक है? अब अचानक मान लो कि मार्केट यहाँ तक आया, और यहाँ आने के बाद है ना फिर वापस एक रेड कैंडल मिल गया 1000 पॉइंट नीचे का, तो यहाँ पे है ना हम लोग डर जाते हैं, ठीक है? और फिर अपना सारा पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, और खेला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर अपने दिमाग में हम ये रिस्क लेकर के चले ना, ठीक है भाई ये 1000 पॉइंट है ना हम देंगे, अगर हम ये देने के लिए तैयार हो जाए ना, तो फिर लेने में तो कोई मतलब वो ही नहीं है। हम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, समझ रहे हैं आप? तो अपने को है ना थोड़ा सा रिस्क ले करके चलना पड़ेगा, थोड़ा है ना यहाँ पे 1000 पॉइंट देने के लिए मार्केट को तैयार होना पड़ेगा, तो ही हम यहाँ पे 5000 6000 पॉइंट ले पाएंगे, ठीक है? तो मेरे समझ से मार्केट यहाँ से कोशिश करेगा कि अब ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मार्केट है ना एक रेंज में घूम फिर रहा है, ठीक है? यहाँ से मार्केट कोशिश करेगा, 90% चांस है कि ऊपर जाने का। और बहुत दिन से ये वार हो रहा है, तो ये वार भी खत्म होगा मेरे ख्याल से। तो ये बहुत दिन हो गया है ना, ईरान वाले भी परेशान ही होंगे, अमेरिका वाले तो ऑलरेडी परेशान हैं, ठीक है ना? तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो आवरली टाइम फ्रेम पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे है ना कुछ बेस बिल्डिंग जैसा दिख रहा है अपने को। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप रेंज देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक रेंज दिखेगा ये वाला, ठीक है? अगर मैं लाइन खींचूँ तो एक ये लाइन, और आ, 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 एक ये लाइन, ठीक है? खींचा नहीं है लाइन। हम्म, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट मेरे को रेंज लग रहा है, ठीक है ना? ये रेंज कटेगा, है ना, तो मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है? तो मैं फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा मेरा बाइस बुलिस की तरह रहेगा, ठीक है? बाकी देखते हैं मार्केट अपने को क्या दिखाता है, क्लियर है? तो ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी और बैंक सेंसेक्स का। थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।